इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी सितंबर के आखिरी हफ्ते में कर सकते हैं अमेरिका का दौरा। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली यूएस यात्रा होगी। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की तैयारियां जारी। 23 से 24 सितंबर को हो सकता है दौरा। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं। दौरे की पुष्टि हुई तो पहली बार आमने सामने होंगे पीएम मोदी और बाइडेन। अभी तक 3 बार वर्चुअल मीटिंग में दोनों हो चुके हैं शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। सत्ता संभालने से पहले गूगल ने तालिबान को दिया झटका। तालिबान सरकार के ईमेल खाते किए गए लॉक। ईमेल एक्सेस मांग रहा है तालिबान। अफगानिस्तान में सरकार बनाने से पहले तालिबान की बड़ी कामयाबी, पूरे पंजशीर पर कब्जे का दावा। पंजशीर पर जीत की खुशी में काबुल में तालिबान के लड़ाकों की हवाई फायरिंग, 3 लोगों की मौत, कई घायल। तालिबान की फायरिंग में घायल लोगों की तस्वीर आई सामने। घायलों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है काबुल के हॉस्पिटल। तालिबान का दावा, हार के बाद अहमद मसूद और सालेह पंजशीर छोड़कर भागे। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान की जीत की खबरों का खंडन किया। ट्वीट कर प्रतिरोध जारी रखने की बात कही। पंजशीर छोड़कर ताजिकिस्तान भागने की खबरों पर सालेह का खंडन। कहा वो अभी भी पंजशीर में हैं और तालिबानी लड़ाकों का मुकाबला कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आज सरकार का गठन करेगा तालिबान। मुल्ला बरादर को सौंपी जा सकती है तालिबान की नई सरकार की कमान। मुल्ला हिबतुल्लाह को घोषित किया जा सकता है देश का सर्वोच्च नेता। सूत्रों के मुताबिक तालिबानी सरकार के खाके पर लगी अंतिम मुहर। काबुल में राष्ट्रपति भवन के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। तालिबान सरकार से महिला अधिकारों की रक्षा करने की मांग। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब का बड़ा बयान। तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता नहीं देता ब्रिटेन। झारखंड कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने किया तालिबान का समर्थन। कहा अमेरिका के अत्याचार के खिलाफ तालिबान की लड़ाई। अमेरिका और ब्रिटिश फोर्सेस के चले जाने से आएगी शांति। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने तालिबान पर इरफान अंसारी की बताई निजी राय। कहा विधायक से करेंगे बात। इरफान अंसारी के बयान पर बोले झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश, इस तरह का बयान कांग्रेस का चेहरा और चरित्र साफ दर्शाता है। हरियाणा के बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा ने अफसरों की कार्यशैली पर दिया विवादित बयान। कहा अधिकारियों से अच्छे आतंकवादी हैं जो विस्फोट करके अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में रहस्यमय बुखार से करीब 400 से ज्यादा बच्चे भर्ती। अस्पताल में बेड पड़े हैं कम, सिर्फ 100 बेड्स की सुविधा। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में बेड बढ़ाने का काम शुरू। सीएम योगी के आदेश के बाद हरकत में आया प्रशासन। फिरोजाबाद में डेंगू वायरल फीवर से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 50। पिछले 24 घंटे में 3 की मौत। फिरोजाबाद पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 6 सदस्यों की टीम। रहस्यमयी बीमारी के कारणों की गहन छानबीन जारी। योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल एजुकेशन के मुख्य सचिव को आगरा फिरोजाबाद में कैंप करने का निर्देश दिया। कोविड मरीजों के लिए बने आइसोलेशन बेड का इस्तेमाल करने को कहा। वाराणसी में डेंगू का कहर। बीएचयू के अस्पताल आसपास के 5 मोहल्ले को डेंजर जोन घोषित किया गया। मरीजों का आंकड़ा 95 तक पहुंचा। बलरामपुर दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ देवी पाटन मंदिर, तुलसीपुर और श्री पटेश्वरी मंदिर का पहुंचे दर्शन करने। पूजा के बाद योगी आदित्यनाथ ने लिया गौमाता का आशीर्वाद। गौशाला में गायों को खिलाया चारा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ के हालात का जायजा लिया। हवाई सर्वे के बाद योगी ने कहा बाढ़ से सिद्धार्थनगर जिले की 5 तहसीलें प्रभावित। डुमरियागंज और नौगढ़ में सबसे ज्यादा असर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती। योगी बोले क्षतिग्रस्त मकानों और परिवारों को तत्काल मुआवजा दिया जाए और जिनके मकान बह गए हैं उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। किसानों के विरोध के बाद अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने 6 दिन के लिए रोकी अपनी 100 दिन वाली यात्रा। मोगा में विरोध करने पर पुलिस ने किसानों पर किया था लाठीचार्ज। अकाली दल ने किसानों से बात करने के लिए बनाई 3 सदस्यों की कमेटी। कमेटी में मनजिंदर सिंह सिरसा भी शामिल है। किसानों की गलतफहमी दूर करेगी कमेटी। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने सुखबीर बादल को मोदी की टीम करार दिया। कहा अकाली दल और आम आदमी पार्टी दोनों बीजेपी की टीम, दोनों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। राजकुमार वेरका की कैप्टन और सिद्धू से अपील। कहा अकाली दल के खिलाफ केस करें दर्ज, किसानों के ऊपर दर्ज केस को वापस ले। हरदीप सिंह चीमा ने सुखबीर सिंह बादल पर बोला हमला। कहा सुखबीर बादल की मानसिक हालत ठीक नहीं, किसानों को बदनाम करने का आरोप लगाया। हरदीप सिंह चीमा ने कहा पंजाब के किसान बादल से कर रहे हैं सवाल। जनता 10 साल का मांग रही है हिसाब। लोगों के सवाल से बौखला है बादल। महाराष्ट्र में ओबीसी आंकड़ा जुटाए जाने तक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। सर्वदलीय बैठक में हुआ फैसला। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। ओबीसी के आंकड़े जुटाए जाने तक स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित रखने का सहमति बनी है। सर्वदलीय बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने दिया था बयान। कहा ओबीसी डेटा जुटाए जाने तक नहीं होने चाहिए स्थानीय निकाय चुनाव। दिलीप घोष का बंगाल में बयान। मौजूदा हालात वहां हो सकते नहीं है उपचुनाव। चुनाव आयोग को लिखित रूप में दी गई है जानकारी।
चेन्नई में जयललिता के मेमोरियल पर पहुंची कंगना रनौत, दी श्रद्धांजलि। कंगना ने अपनी फिल्म थलाईवी में निभाया है जयललिता का किरदार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की परिवर्तन रैली शुरू। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, बेरोजगारों और महिलाओं को न्याय दिलाएगी कांग्रेस। हरीश रावत ने पंच प्यारे पर दिए बयान पर किया प्रायश्चित। उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब में लगाया झाड़ू, लंगर में भी लिया हिस्सा। बंगाल हिंसा मामले में सीबीआई ने अलग अलग मामलों में 2 चार्जशीट दाखिल की है। पहले केस में 4 और दूसरे केस में 2 आरोपियों पर चार्जशीट की गई है। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने जारी की पहली लिस्ट। इकोनॉमिक ऑनर्स में 99.5% का कट ऑफ। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज से रोम, इटली की 4 दिन की विजिट पे जाएंगे। G20 के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ बैठक में शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति पर मिशन मोड में काम करे विश्वविद्यालयों के कुलपति। HRD मंत्री का बयान, यूनिवर्सिटीज में खाली पदों को तुरंत भरा जाए। HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। लेह में ITBP के जवानों ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। ITBP के बैंड को देखने के लिए उमड़ी भीड़, देशभक्ति का भरा जोश। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर ITBP के जवानों ने निकाली साइकिल की रैली। गोगरा से राजघाट तक पहुंचेगी रैली। पहले दिन 74 किलोमीटर का सफर तय हुआ। DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम थल सेना, नौसेना और वायुसेना में होगा शामिल। तीनों सेनाओं ने किया करार। नई पीढ़ी के विमान हंस ने पहली उड़ान भरी। 4000 फीट की ऊंचाई तक भरी उड़ान, 20 मिनट बाद विमान की सफल लैंडिंग। अब समुद्र में ही नाव में मिल जाएगा मीठा पानी। कर्नाटक के मंगलुरु में खारे पानी से मीठा पानी बनाने की तकनीक विकसित की गई। देश में 24 घंटे में 42,618 से ज्यादा नए कोरोना के केसेस मिले हैं। 330 मरीजों की जान गई है। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा 29,322 नए केस। 24 घंटे में 131 की मौत। करीब 23,000 मरीज ठीक हुए। केरल के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लगाने की खबरों को खारिज किया। राज्य सरकार की सख्त चेतावनी, क्वारंटीन नियमों को तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत में अब तक 67 करोड़ 72 लाख लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। पिछले 24 घंटे में 58 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई डोज। बेंगलुरु में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 34 छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ज्यादातर छात्र केरल और बंगाल के। 11 सितंबर से उज्जैन के महाकाल के भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे श्रद्धालु। 7 सितंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। भस्म आरती में एक दिन में 1000 श्रद्धालु हो सकेंगे शामिल। कोरोना की वजह से 17 मार्च 2020 से भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन था। ब्रिटेन की वैक्सीन एडवाइजरी बॉडी का बच्चों के वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला। 12 से 15 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने की मंजूरी देने से किया इनकार। लंदन में वैक्सीन का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस में झड़प, 4 पुलिस अधिकारी घायल। MHRA हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे लोग। इसी दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प। पुणे के लोनावला में गाय की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। मवेशियों को बेहोशी का इंजेक्शन देकर की जाती थी तस्करी। CCTV फुटेज के आधार पर धर दबोचे गए तस्कर। कई इलाकों में हाल के दिनों में गौवंश की चोरी होने की घटनाएं बढ़ी। VHP, बजरंग दल और स्थानीय लोगों ने की शिकायत। महाराष्ट्र के बोईसर में फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी आग। हादसे में 1 की मौत, 5 लोग घायल, 1 लापता। पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर मौजूद। मुंबई रेलवे स्टेशन से पर्स मारकर फरार 2 चोर हुए गिरफ्तार। CCTV में कैद हुई थी तस्वीर। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 1 लाख का इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने उसके 3 साथियों को भी दबोचा। बदमाशों के पास से 45 लाख कैश बरामद। आगरा में छेड़छाड़ से परेशान लड़की तेजाब पीकर तड़प कर दी जान। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की मदद, न कार्रवाई। पुलिस ने जांच शुरू की। शाहजहांपुर में पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख कीमत के ड्रग्स किए बरामद। 1 कार, 1 बाइक, तमंचा और कारतूस भी जब्त किया। आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर के शिप ऑफिसर संजीव सिंह साइप्रस पोर्ट पर फंसे। पत्नी ने बताया जान को खतरा, सरकार से लगाए मदद की गुहार। साइप्रस पोर्ट पर संजीव सिंह के साथ 10 भारतीय और 3 विदेशी नागरिकों की जान को खतरा है। जहाज की बिक्री को लेकर हुए नए करार को बताया जा रहा है वजह। कंपनियों के करार में कर्मचारी उलझे। बिहार के मुंगेर में चमत्कार। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान बच्चे के साथ महिला प्लेटफॉर्म से नीचे गिरी। ट्रेन जाने के बाद महिला और बच्चे को बाहर निकाला गया। CCTV में कैद घटना। लखनऊ में पहली बार जेल म्यूजियम बना। 18वीं शताब्दी के बाद से जेल के विकास को दिखाया गया। पांडुलिपियों से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों के पत्र, हथकड़ी और कैदियों के बर्तन रखे गए हैं। सिलीगुड़ी में वन विभाग की टीम ने 2 तस्कर चोरों को पकड़ा। तस्करों से 55 तोते किए गए बरामद। जलपाईगुड़ी से बिहार ले जाए जा रहे थे तोते। जम्मू अखनूर हाईवे का जोरों शोरों से चल रहा है काम। मार्च 2022 तक काम पूरा होने की उम्मीद। मुंबई से ड्रग्स के तस्कर को किया गया गिरफ्तार। 3 दिन पहले भी एनसीबी ने 2 नाइजीरियाई ड्रग्स तस्करों को किया था गिरफ्तार। छपरा में मिल्क वैन से 100 कार्टन शराब जब्त किए गए। छपरा के अवतार नगर इलाके की घटना। गुप्त जानकारी के आधार पर एक्साइज विभाग ने की कार्रवाई। एक के बाद एक कार्टून से लग गया अंबार। बिहार में लागू है शराबबंदी। हाथरस वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई की। चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया। पुलिस टीम पर अवैध शराब बेचने वालों ने हमला किया था।
गुजरात के वडोदरा से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। 2 लोगों ने एक प्रेग्नेंट डॉगी को बुरी तरह से पीटा, इलाज के बाद बची जान। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने जीता तीसरा गोल्ड मेडल। मनीष नरवाल ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर निशानेबाजी में लगाया स्वर्णिम निशाना। सिंहराज को मिला सिल्वर मेडल। हरियाणा सरकार ने गोल्ड मेडल जीतने पर नरवाल को 6 करोड़ रुपए का इनाम देने का किया ऐलान। सिंहराज को मिलेगा 4 करोड़। दोनों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पीएम मोदी ने गोल्ड जीतने पर मनीष नरवाल को बधाई दी। कहा, उनका स्वर्ण पदक जीतना भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। सिंहराज के सिल्वर मेडल जीतने पर बल्लभगढ़ में उनके घर में जश्न, परिवार वालों ने मनाया जश्न। टोक्यो पैरालंपिक में 2 और गोल्ड मेडल की उम्मीद। बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी के फाइनल में पहुंचे प्रमोद भगत। ब्रिटेन के खिलाड़ी से होगा मुकाबला। नोएडा के डीएम सुहास सलवाई ने भी पैरालंपिक खेलों में कम से कम सिल्वर मेडल जीतना किया पक्का। SL4 मुकाबले के फाइनल पहुंचे। बैडमिंटन के SH6 पुरुष सिंगल्स में कृष्णा नागर ने भारत की उम्मीदें रखी कायम। ब्रिटेन के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन SL3 पुरुष सिंगल्स में सेमीफाइनल में हारे मनोज सरकार अब कांस्य पदक के लिए खेलेंगे मैच। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में भारत की सदी हुई शुरुआत। स्टंप्स तक बिना विकेट खोए 43 रन बनाए। भारत की टीम अभी भी इंग्लैंड से 56 रन पीछे। रोहित शर्मा 20 और KL राहुल 22 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 290 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर भारत से 99 रनों की लीड है। कल भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट के दौरान ओवल मैदान में घुसने वाले शख्स को लंदन पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौजूदा सीरीज में कई बार मैदान पर भूल चुका है धावा। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा का बड़ा आरोप। कोच ने दोहा में ओलंपिक क्वालिफायर में मैच हारने के लिए कहा था और इसीलिए ओलंपिक में नहीं ली थी कोच की सेवाएं। US ओपन टेनिस के तीसरे राउंड में हारी मौजूदा चैंपियन नाओमी ओसाका कनाडा की उभरती हुई खिलाड़ी ने किया बाहर। तूफान ईडा के कहर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लुसियाना का हवाई दौरा किया। जमीन पर उतरकर भी हालात का जायजा लिया। नासा ने शुरू किया जोबी एविएशन की इलेक्ट्रिकल उड़ने वाली कार का फ्लाइट टेस्ट। जोबी एविएशन ने इस उड़ने वाली कार का नाम रखा है इवोटल, यानी ऑल इलेक्ट्रिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। डायरेक्टर मणिरत्नम पर पशु क्रूरता का मामला दर्ज हुआ। मिल फिल्म पेनियानी सेल्वन की शूटिंग के दौरान एक घोड़े की मौत को लेकर पेटा ने दर्ज कराया है केस। थलाइवी का ट्रेलर इंस्टाग्राम बायो पर ऐड ना होने पर भड़की कंगना रनौत। बोली, इन मूर्ख गोरों की गुलाम की तरह महसूस कर रही हूं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।